जय मसीह के मित्रों। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में जीवन को छू लेने वाली बातें होती हैं। कई बार वो पृथ्वी पर और स्वर्ग पर धन इकट्ठा करने की बात बहुत ही सरल तरीके से समझा देते हैं। उनकी आंखों की परख मनुष्य के हृदय को जांच लेती है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के क्षेत्र में किसी स्थान पर थे और वो एक जवान उनके पास आया और कहने लगा कि हे रब्बी गुरु। उसने घुटने टेके और कहा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू तो आज्ञाओं को जानता है। अपने माता पिता का आदर करना, विश्राम दिवस को पवित्र मानना, झूठी गवाही न देना, चोरी न करना। उसने जवाब दिया, मैं इन सारी बातों को लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु ने उसे प्रेम से देखा। कितनी खूबसूरत बात है कि प्रभु ने जब उसने जवाब दिया तो प्रभु ने उसे प्रेम से देखा। फिर प्रभु ने उसे एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह, एक प्रभु उद्धारकर्ता की जो वाणी है नजर आती है कि तुझ में एक बात की कमी है और जा तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसका चेहरा उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था। धन जब हम पर हावी होता है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। धन जब अहंकार और घमंड का कारण बन जाता है तो हम विनाश के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। धन हमें अपनों से दूर कर देता है। धन हमें पाप में और ऐसी ऐसी बुराइयों में फंसा देता है जिसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। पृथ्वी पर पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए धन उनके जीवन का कांटा बन गया। प्रभु ने कहा है मत्ती में, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां चोर सेंध लगाते और कीड़े और काई बिगाड़ते, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यही बात तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कही थी कि अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए तुझे इस संसार में अपने आप को नम्र और दीन करना होगा और जो कुछ तुझे बहुतायत से मिला है धन के रूप में, उसे दूसरों के साथ बांटना सीख ले, क्योंकि स्वर्ग का राज वैसे ही लोगों का है जो अपनी खुशियां, अपनी आशीषें, अपनी संपत्तियां दूसरों के साथ बांटते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुतायत से इसलिए दिया है कि आप उसे दूसरों के साथ बांटें। खुदावंद ने भी तो अपना इकलौता पुत्र जगत के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर दे दिया। शिष्यों ने अपने प्राण दिए कि शुभ संदेश सारे संसार में फैलाया जाए। बहुत से मिशनरीज निरंतर इस प्रयास को करते रहे। बहुत से लोगों को कठोर यातनाएं दी गई, मृत्युदंड दिया गया, लेकिन वो कभी प्रभु का संदेश सुनाने से पीछे नहीं उठे, पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके पीछे नहीं हटने के पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ्य थी। वो थी कि उनको स्वर्ग में वो धन मिलने वाला था जिसकी तुलना पृथ्वी के धन से कभी नहीं की जा सकती। प्रभु ने एक बात कही, धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करने की अपेक्षा, धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इट इज ईजियर फॉर अ कैमल to go through the eye of a needle than for a rich man, a rich person, to enter the kingdom of God. And if we want to enter the kingdom of God, यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं
तो कहीं धन हमारे लिए एक रुकावट ना बन जाए। क्या जबरदस्त विश्लेषण प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में है कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वर्ग में प्रवेश ही ना कर पाए। ये धन हमारे मन और तन को जी का जंजाल बना दे। जब भी वचन प्रचारा जाता है, सावधान रहिए, प्रभु के वचनों को ध्यान से पढ़िए, मनन करिए और अनंत जीवन के अधिकारी बनिए। खुदावंद आपके पास जो भी दिए हैं, किसी भी रूप में है आपके पास धन संपत्ति, वो सब खुदा की महिमा के लिए अर्पित करिए। आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। आप बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। खुदावन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।